Assalamu alaikum students. My name is Kalimullah. I am your math teacher. आपको कलीम मैथ अकेडमी में क्लास 10th का मैथ सिखाया जा रहा है। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.5 सॉल्व की थी। आज हमने एक्सरसाइज 2.6 सॉल्व करनी है। तो एक्सरसाइज जो 2.6 सॉल्व करने से पहले इसके मुतालिक कुछ बताता चलूँ कि कैसे सॉल्व करनी है, कौन सा मेथड यूज़ होना है और वो मेथड हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये एक्सरसाइज सिंथेटिक डिवीजन के मुतालिक है। अब सबसे पहले है कि सिंथेटिक डिवीजन क्या होता है। जब एक पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल पे डिवाइड करते हैं तो उससे हम कोशेंट और रिमाइंडर जो फाइंड करते हैं उस मेथड को सिंथेटिक डिवीजन कहते हैं। यानी आम डिवीजन हम करते हैं जो आपकी लॉन्ग मेथड वाली। अब सिंथेटिक डिवीजन भी वैसी ही होती है, लेकिन इसमें पॉलिनोमियल आ जाते हैं। एक पॉलिनोमियल को आप लीनियर पॉलिनोमियल पर डिवाइड करते हैं तो आपके पास जो कोशेंट और रिमाइंडर आपको मिलता है उसे आप सिंथेटिक डिवीजन कहते हैं। तो हम इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, फिर हम आगे फर्दर एक्सरसाइज 2.6 सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल 2 है, ये 2019 के पेपर में आई हुई है। एग्जाम्पल 2 से हम स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 2 है, ये 2019 के पेपर में शॉर्ट में पूछी गई है। अब इसमें क्या कहा गया है, यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन आपने डिवाइड करना है। पी एक्स इज इक्वल टू है x4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 15 को आपने डिवाइड करना है बाय x प्लस 1। इस पॉलिनोमियल को आपने x प्लस 1 पर डिवाइड करना है। सबसे पहले आपके पास जो लीनियर पॉलिनोमियल होगा उसे आपने किसी जीरो के इक्वल पुट करना है ताकि वहां से हम उस x की वैल्यू फाइंड कर सकें। तो x प्लस 1 को इक्वल टू 0 पुट किया, ये प्लस का 1 है, जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो माइनस का 1 हो गया। अब इस वैल्यू को लेना है, कैसे लेना है, ये सिंथेटिक डिवीजन को इस मेथड में लिखा जाता है। सबसे पहले जो आपका वेरिएबल जो भी है उसको कोफिशिएंट लेना है। x4 है, x4 का कोफिशिएंट हमारे पास है 1। x4 के बाद आता है x3। अब वो हमारे पास इस क्वेश्चन में नहीं दिया गया, तो जो वेरिएबल नहीं होगा उसकी जगह आपने 0 लगा देना है। लिखना इसे तरतीब वाइज है, यानी जहाँ से आपके वेरिएबल स्टार्ट हो गए हैं उसके बाद अपने तरतीब वाइज चलते जाना है। x4 है, x4 के बाद x3 आता है। x3 तो हमारे पास है ही नहीं है तो उसकी जगह 0 लिख देंगे। x3 के बाद आता है x स्क्वायर और x स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारे पास है -1 और x स्क्वायर के बाद x, अब x भी इधर नहीं है तो उसकी जगह भी हम 0 लिख देंगे। और इसके बाद कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट हमारे पास है 15। तो ये हमारे पास कोफिशिएंट आ गए सारे। अब जो x की वैल्यू आएगी उसे आपने बाहर रख देना है। ये -1 है, इसे बाहर रख दिया। अब सॉल्व करते हैं। पहली वैल्यू को आपने वैसे ही नीचे लिख देना है, जो भी पहली वैल्यू होगी उसे पहली वैल्यू को वैसे ही नीचे। अब क्या करना है, -1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करना है। -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 आता है। अब जो नंबर आएगा दूसरी वैल्यू के नीचे लिख देना है। -1 यहाँ पर आ गया, -1 में 0 ऐड करेंगे तो -1 आ गया। इन दोनों को प्लस माइनस जो भी होते होंगे ना प्लस माइनस कर देना है। तो -1 में 0 ऐड किया तो -1 हो गया। अब क्या करना है, जो नंबर हमारे पास ये है इसे इस दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करना है। -1 को -1 से करेंगे, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 1 आ गया। तो प्लस का 1 आ गया, उसे यहाँ पर अगले जो नंबर है उसके नीचे लिख देना है। तो -1 प्लस 1 ये 0 आ गया। -1 को अब 0 से मल्टीप्लाई किया 0 और वो इस 0 के नीचे। -1 इन 0 को ऐड किया तो 0। अब -1 को इस 0 से मल्टीप्लाई किया 0, जो नंबर है वो यहाँ पर लिख देना है। इन दोनों को ऐड किया तो ये आ गया 15। अब यहाँ पर ये जो आखिरी वैल्यू होगी इसे कहते हैं रिमाइंडर। जो भी आखिरी वैल्यू आ जाएगी, जो भी नंबर आएगा वो आपके पास रिमाइंडर होगा। अब कोशेंट कैसे निकालने हैं, अब हमने निकालना है कोशेंट। अब कोशेंट कैसे फाइंड करने हैं, अब हमने यहाँ पर एक नंबर छोड़ दिया है, यहाँ से हमने एक नंबर छोड़ दिया है तो जो वेरिएबल होगा उसमें भी हमने शुरू से एक नंबर छोड़ देना है। अब शुरू में x4 है, x4 को छोड़ देंगे, उसके बाद आता है x3।
x4 को हमने एक नंबर छोड़ दिया, यहाँ से भी एक नंबर छोड़ देना है, तो एक नंबर शुरू वाला छोड़ दिया, x4 छोड़ दिया। x4 के बाद आता है x3। अब वेरिएबल यहाँ से लेने हैं और आपके कोफिशिएंट यहाँ से लेने हैं। यहाँ x4 के बाद x3 आता है, तो x3 यहाँ पर 1 है तो 1 ये, और वहाँ से वेरिएबल लिया तो x3 आ गया। x3 के बाद आता है x स्क्वायर, तो x स्क्वायर के साथ ये आ जाएगा -1 और x स्क्वायर। उसके बाद x वाली वैल्यू, अब x की वैल्यू इधर नहीं है, कोफिशिएंट यहाँ से लेंगे तो 0 इंटू x आ गया। उसके बाद कांस्टेंट टर्म आती है, तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पर हमारे पास है 0, तो 1 को करेंगे x3 माइनस x स्क्वायर, ये 0 वैसे खत्म हो जाएंगे, तो x3 माइनस x स्क्वायर हमारे पास कोशेंट आ जाएगा। तो ये एग्जाम्पल 2 यहाँ तक सॉल्व हो चुकी है। अब हम एक्सरसाइज 2.6 सॉल्व करते हैं इसी मेथड से। तो एक्सरसाइज 2.6 का पहला क्वेश्चन जो है, आपने कोशेंट और रिमाइंडर फाइंड करना है। इसके 3 पार्ट हैं और तीनों पार्ट ही 2017, 18 और 20 के पेपर में आए हुए हैं, तो यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हम उसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट वाला पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 है और पहला पार्ट हमारे पास है x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1, x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1, इसे डिवाइड करना है x प्लस 1 पर, x प्लस 1 पे हमने डिवाइड करना है। तो हम डिवाइड करते हैं, सबसे पहले इस x प्लस 1 को 0 के इक्वल पुट करना है। x प्लस 1 को 0 को इक्वल पुट किया, ये प्लस का 1 है, जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो माइनस का 1। अब क्या करना है, इसके कोफिशिएंट लेने हैं, इसके कोफिशिएंट ले लिए। सबसे पहले x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर है 1, x स्क्वायर के बाद x है, तो x का कोफिशिएंट हमारे पास है 7, x के बाद कांस्टेंट टर्म वो हमारे पास है -1। अब जो x की वैल्यू आई है उसे बाहर लिख दिया, पहला नंबर जो आपके पास है वो वैसे का वैसे ही लिख देना है। -1 को 1 से किया तो -1, वो -1 यहाँ पर आ गया, ये प्लस का 7, ये माइनस का 1, 7 में से 1 निकाला 6, -1 को 6 से मल्टीप्लाई किया, -6 वो यहाँ पर अगले नंबर के नीचे लिख दिया, माइनस माइनस प्लस, तो 6 और 1 7 हो गया, और साइन है माइनस का, तो ये जो -7 आ गया ये हमारे पास रिमाइंडर आ गया, रिमाइंडर हमारे पास आ गया -7। अब कोशेंट निकालना है, उसे चाहे क्या हुआ x लिख लें या रिमाइंडर को rx लिखा जा सकता है। तो कोशेंट कैसे निकालना है, अब देखो x स्क्वायर से स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ से हमने एक नंबर छोड़ दिया तो यहाँ से x स्क्वायर छोड़ देंगे, x स्क्वायर के बाद x वाली वैल्यू आती है, तो x वाले का कोफिशिएंट ये 1 इंटू x प्लस आगे कांस्टेंट टर्म आती है, तो ये हमारे पास आ जाएगा +6, तो x प्लस 6 हमारे पास कोशेंट आ गया। तो यहाँ तक पहला पार्ट हमारा सॉल्व हो गया, और ये पार्ट जो है 2017 के पेपर में शॉर्ट में पूछा जा चुका है। अब हम सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड वाला पार्ट है, ये 2018 में आया हुआ है, 2018 के पेपर में पूछा जा चुका है। 4x3 माइनस 5x प्लस 15, 4x3 माइनस 5x प्लस 15 है, इसे हमने डिवाइड करना है x प्लस 3 पर, x प्लस 3 पे हमने डिवाइड करना है। अब वैसे ही सबसे पहले x प्लस 3 को हम 0 को इक्वल पुट करेंगे, ये प्लस का 3 जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो माइनस का 3 आ गया। अब इसको सॉल्व किया, सबसे पहले x3 है, x3 का कोफिशिएंट हमारे पास है 4, x3 के बाद आता है x स्क्वायर, x स्क्वायर इधर है ही नहीं है तो उसके जहाँ आ जाएगा 0, x स्क्वायर के बाद x, और x का कोफिशिएंट हमारे पास है -5, x के बाद कांस्टेंट टर्म वो हमारे पास है 15। अब x की जो वैल्यू आई है उसे बाहर लिख दिया, पहला नंबर वैसे का वैसे ही नीचे लिख दिया, 4 वैसे ही नीचे आ गया, -3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, -12 वो इस नंबर के नीचे लिख दिया, 0 के नीचे -12, -12 में 0 ऐड करेंगे तो -12 भी आ जाएगा। अब -3 को -12 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 36 आ गया, अब 36 में से -5 निकालेंगे तो प्लस का 31 आ जाएगा, -3 को अब 31 से मल्टीप्लाई किया तो वो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 93,
माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस है, तो माइनस की वैल्यू बढ़ी है तो माइनस का साइन। 93 में से 15 निकाला तो ये आ गया 78, और ये 78 हमारे पास क्या आ जाएगा, रिमाइंडर। आर एक्स की वैल्यू है -78, और कोशेंट कैसे निकालेंगे, कोशेंट अब इसमें x3 से स्टार्ट हो रही थी, हमने एक नंबर छोड़ दिया, x3 छोड़ देंगे तो x3 के बाद आता है x स्क्वायर, और x के कोफिशिएंट ये आ जाएगा 4x स्क्वायर। उसके बाद है x वाली वैल्यू, और x की कोफिशिएंट ये आ जाएगा माइनस का 12x। उसके बाद कांस्टेंट टर्म, और ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म आ जाएगी। तो यहाँ तक हमारे पास पार्ट 2 भी सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट 3 सॉल्व करते हैं। पार्ट 3 है, ये 2020 के पेपर में शॉर्ट में पूछा जा चुका है, 2020 के पेपर में आया हुआ है। x3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और इसे डिवाइड करना है हमने x माइनस 2 पे। अब वैसे ही सॉल्व करते हैं। सबसे पहले x माइनस 2 को इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो x माइनस 2 को इक्वल टू 0 पुट किया, ये माइनस का 2 जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो प्लस का 2 आ गया। अब इस वैल्यू के कोफिशिएंट लेते हैं, कोफिशिएंट हमने लिए। सबसे पहले x3 का कोफिशिएंट हमारे पास आ जाएगा 1, x3 के बाद आ गया x स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारे पास आ गया 1, x स्क्वायर के बाद x का कोफिशिएंट आ गया -3, उसके बाद कांस्टेंट टर्म वो हमारे पास है 2। तो x की जो वैल्यू आई है वो बाहर लिख दी। पहला नंबर वैसे का वैसे, ये 1 वैसे ही आ गया। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 यहाँ पर आ गया, 2 में 1 ऐड किया 3, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 में 3 निकाला बाकी 3 आ गया। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 यहाँ पर लिख दिया, 6 में 2 ऐड किया 8 आ गया, और ये हमारे पास क्या आ गया, रिमाइंडर Rx हमारे पास आ गया 8। अब कोशेंट निकालना, तो कोशेंट निकालेंगे, एक नंबर यहाँ से हमने छोड़ दिया, एक नंबर यहाँ से छोड़ा, एक नंबर यहाँ से, एक वेरिएबल यहाँ से छोड़ दिया। x3 के बाद आता है x स्क्वायर, और x स्क्वायर का कोफिशिएंट ये 1 को x स्क्वायर से करेंगे तो x स्क्वायर प्लस, उसके बाद x वाली वैल्यू, x का कोफिशिएंट यहाँ से लेंगे तो 3x प्लस ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म आ जाएगी। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द वैल्यू ऑफ h यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। हमने सिंथेटिक डिवीजन को यूज करते हुए h की वैल्यू फाइंड करनी है। पहला पार्ट है हमारे पास 3 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, हमारे पास पॉलिनोमियल का 3 जीरो उसने दिया हुआ है, और x की आगे पॉलिनोमियल हमारे पास है 2x3 माइनस 3h प्लस 9। क्वेश्चन नंबर 2 है, और इसका पहला पार्ट है कि 3 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल हमें दिया गया 2x3 माइनस 3hx स्क्वायर प्लस 9। ये हमारे पास पॉलिनोमियल है और 3 इसका 0 है। अब ये क्वेश्चन जो है लॉन्ग में आया हुआ है, 2018 के पेपर में ये लॉन्ग में पूछा जा चुका है, 2018 के पेपर में लॉन्ग में आया हुआ है। अब हमने सॉल्व इसे करना है। अब सबसे पहले x की वैल्यू निकाल देते हैं हम। अब यहाँ पर उसने खुद दे दी है कि x जो 3 है वो हमारे पास 0 है, x की वैल्यू हमारे पास है 3, और ये पॉलिनोमियल है, इसको सिंथेटिक डिवीजन से हमने आगे सॉल्व करना है। तो हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले x3 उसका कोफिशिएंट हमारे पास है 2, उसके बाद x स्क्वायर आता है, और x स्क्वायर का कोफिशिएंट है -3h, उसके बाद x वाली वैल्यू आती है। अभी x की वैल्यू तो यहाँ है ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसकी जहाँ 0 लिख देंगे। उसके बाद कांस्टेंट टर्म वो हमारे पास यहाँ पे क्या है 9, तो 9 यहाँ पर आ गया। अब जो x की वैल्यू हमें दी गई है वो बाहर हमने लिख ली। अब पहला नंबर वैसे का वैसे ही आ जाएगा, ये 2 वैसे आ गया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, और 6 यहाँ पर आ गया। अब इन दोनों को ऐड करते हैं, ये 6 है ये -3h। अब दोनों को ऐड नहीं कर देना, यानी ये ना हो स्टूडेंट अक्सर ये गलती कर लेते हैं, इनको लिख देते 6 में 3 निकाला बाकी 3h लिख देते हैं,
वो गलत है, क्योंकि ये नंबर अलग है और ये नंबर अलग है। जब तक हमें h की वैल्यू नहीं पता हो सकती, ये इसमें ऐड नहीं हो सकता, मतलब सिंपल ऐड जिस तरह हम कहते हैं 2 + 3 5, उस तरह ऐड नहीं हो सकता। सिर्फ इसे कंबाइन करके लिखा जा सकता है कि 6 - 3h, इस तरह कंबाइन करके लिखा जा सकता है। अब इस 3 को इससे मल्टीप्लाई किया, 3 को 6 से करेंगे 18, 3 को 3 से करेंगे 9h, तो ये आ गया 18 - 9h। अब इन दोनों को ऐड किया तो ये वैसे का वैसे 18 - 9h। अब 3 को इससे मल्टीप्लाई किया, 3 को 18 से करेंगे 54, माइनस 3 को 9 से किया माइनस का 27h। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं। अब ये सिंपल टर्म है और ये सिंपल है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। 9 में 54 ऐड किया 63 आ गया, माइनस का 27h वैसे का वैसे। अब क्वेश्चन में कहा हुआ है कि 3 इसका 0 है, यानी 3 को जब सॉल्व करते हैं तो एंड पे 0 आता है, तो हमारे पास ये नंबर आ गया। अब खुद उसने कहा हुआ है 0, यानी इसका आंसर यहाँ पर क्या आता है, 0 आता है। तो हमने इसे 0 के इक्वल पुट कर दिया। 63 - 27h इज इक्वल टू 0। ये प्लस का 63 इधर जाके माइनस का -27h माइनस का 63, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया। 27 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो डिवाइड हो गया। 9 3 27, 9 7 63, तो h की वैल्यू आ गई 7/3। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम सेकंड और थर्ड पार्ट आगे सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट है सेकंड पार्ट है 1 इज अ जीरो पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे 1 है पॉलिनोमियल के, 1 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल हमें क्या दिया हुआ है, x3 - 2h² प्लस का 11, ये हमें दिया गया। अब सबसे पहले x की वैल्यू तो हमारे पास आ गई 1। अब इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करते हैं। x3 उसका कोफिशिएंट क्या है 1, x² उसका कोफिशिएंट क्या है -2h, उसके बाद x है उसका वो है ही नहीं है तो उसकी यहाँ 0 लिख देंगे। उसके बाद कांस्टेंट टर्म हमारे पास 11 है, वो वैसे ही हमने लिख दी। तो अब जो x की वैल्यू आई है वो बाहर लिख दी। पहला नंबर वैसे का वैसे ही आ गया। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 इसके नीचे आ जाएगा, -2h + 1 हो गया। 1 को इससे मल्टीप्लाई किया, ये नंबर वैसे ही आ जाएगा -2h + 1। इसको ऐड किया तो ये भी वैसे का वैसे -2h + 1। 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा -2h + 1। अब इन दोनों को ऐड कर दिया, ये तो ऐड इसमें हो नहीं सकता, 1 में 11 ऐड हो जाएगा 12 आ गया, -2h + 12। अब क्वेश्चन में कहा हुआ है कि ये आंसर इसका 0 है, तो हमने 0 को इक्वली से लिख लिया। -2h + 12 इज इक्वल टू 0। ये प्लस का 12 जब इक्वल के इस साइड पे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 12, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो डिवाइड, 12 को 2 पे डिवाइड किया 2 6 12, तो h की वैल्यू हमारे पास आ गई 6 है। तो यहाँ तक हमारा सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब थर्ड पार्ट है -1 इज द 0। अब उसमें -1 दिया गया, -1 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल is the 0 of the polynomial। अब यहाँ पॉलिनोमियल क्या दिया गया, अब उसको देखते हैं। हमने पॉलिनोमियल में दिया गया 2x3 + 5hx - 23, 2x3 + 5hx - 23। अब इसको हमने सॉल्व करना है। सबसे पहले x की वैल्यू हमारे पास क्या है -1। अब इस पॉलिनोमियल को लेते हैं, वैसे ही सबसे पहले x3 उसका कोएफिशिएंट हमारे पास 2। अब यहाँ पर x² नहीं है तो x² की जगह क्या आ जाएगा 0। उसके बाद x का कोएफिशिएंट हमारे पास है 5h। उसके बाद कांस्टेंट टर्म वो हमारे पास है -23, वो आ गई। अब x की जो वैल्यू आई है वो हमने बाहर लिख ली। पहला नंबर वैसे का वैसे ही आ गया, यानी 2 वैसे का वैसे आ गया।
-1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, -2 होता है तो -2 हमने यहाँ पर लिख दिया। -1 को 2 से किया, -2 आता है, वो वैसे का वैसे वो हमने यहाँ पर लिख दिया। -2 में 0 ऐड करेंगे तो -2 आ गया। -1 को -2 से मल्टीप्लाई किया, प्लस का 2, वो +2 हम यहाँ पे इसके नीचे लिख देंगे। अब इन दोनों को ऐड किया तो ये आ जाएगा 5h + 2। -1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो -5h और -2 हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करते हैं, ये तो ऐड हो नहीं सकता इसमें, ये ऐड हो जाएगा। -5h -23 और -2 हो गया -25। अब क्वेश्चन में खुद कहा हुआ है ये 0 के इक्वल है, तो हमने 0 को इक्वल खुद लिख दिया। तो -5h -25 = 0। ये माइनस का 25 है, जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो प्लस का 25 हो गया। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 5 5 = 25, तो h की वैल्यू हमारे पास आ गई -5। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ L and M। हमने L और M की वैल्यू फाइंड करनी है सिंथेटिक डिवीजन को इस्तेमाल करते हुए। क्वेश्चन नंबर 3 है और पार्ट नंबर 1 है x + 3 and x - 2 आर द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। हमें दो वैल्यू दी गई हैं x + 3 और x - 2। ये दो वैल्यू हैं, फैक्टर्स हैं किसकी, x3 + 4x² + 2lx और +m। ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल देखे हैं, ये दोनों जो वैल्यू हैं ये इसका फैक्टर है, तो यानी दोनों इसके फैक्टर हैं। अब हम सॉल्व करके देखते हैं, तो सॉल्व करेंगे वहां से हम L और M मालूम करेंगे। सबसे पहले तो इन दोनों को 0 को इक्वल पुट किया, x + 3 को इक्वल टू 0 पुट किया और x - 2 इसको 0 को इक्वल पुट किया। ये प्लस का 3 जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो माइनस का 3 हो गया। ये माइनस का 2 जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो प्लस का 2 हो गया। अब हम इसको लेके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले x3 उसका कोफिशिएंट वो हमारे पास है 1, उसके बाद x² उसका कोफिशिएंट हमारे पास आ गया 4, उसके बाद क्या है x, तो x का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है 2l, उसके बाद क्या है m, तो m हमारे पास पहले ही कांस्टेंट टर्म है तो वो वैसे ही आ गई। अब x की वैल्यू ये ले लें या ये ले लें, मैं ये ले लेता हूँ -3। पहला नंबर वैसे का वैसे, -3 को 1 से किया, -3 वो -3 यहाँ पर आ गए, 4 में से 3 निकाला बाकी 1 आ गया। -3 को 1 से किया तो ये आ गया -3, तो ये नंबर वैसे आ गया, 2l - 3 वैसे ही आ गया। अब -3 को इससे मल्टीप्लाई किया -6l, -3 को इससे किया माइनस मैंने प्लस का 9 आ गया। अब इन दोनों को ऐड कर दिया m - 6l + 9। अब उसने क्या फैक्टर है, फैक्टर का मतलब क्या होता है, यानी आखिरी नंबर 0 के इक्वल आता है, तो ये आखिरी नंबर 0 के इक्वल हमने खुद कह दिया, m - 6l + 9 = 0। ये इक्वेशन बना के भी सॉल्व हो सकती हैं और एक वैल्यू निकाल के भी सॉल्व हो सकती है। मैं वैल्यू निकाल लेता हूँ, यहाँ से m की वैल्यू निकाली, ये माइनस का 6l जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो प्लस का, ये प्लस का 9 जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो माइनस का 9, इसे इक्वेशन 1 कह दिया। अब इसे हम दोबारा सॉल्व करते हैं, इस वैल्यू को लेके दोबारा हम करते हैं x = 2 के लिए। अब दोबारा से कोफिशिएंट लिए, कोफिशिएंट वही आ जाएंगे 1 4 12 और m, 1 4 2l और m ये वैसे। अब x की वैल्यू हमारे पास अब क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। पहला नंबर वैसे का वैसे, 2 को 1 से किया 2, 4 और 2 में ऐड किए 6, 2 को 6 से किया 12, इन दोनों को ऐड किया 12 + 12, 2 को इससे मल्टीप्लाई किया 2 2 4l + 2 को 12 से 24, इन दोनों को ऐड किया तो m + 4l + 24। अब ये आंसर भी हमारे पास 0 के इक्वल है, क्योंकि क्वेश्चन में खुद कहा हुआ है कि फैक्टर है, तो इसलिए m + 4l + 24 = 0। यहाँ पे जो हमने m की वैल्यू निकाली थी वो यहाँ पर लगा देते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ m, पुटिंग वैल्यू ऑफ m की वैल्यू हमारे पास है 6l - 9
प्लस 4L प्लस 24 इज इक्वल टू 0। 6 और 4 10L हो गया। 24 में 9 निकाला, प्लस का 15 इज इक्वल टू 0। ये प्लस का 15 जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो माइनस का 15। 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो डिवाइड हो गया। 5 3 15, 5 2 10। L की वैल्यू -3/2 आ गई। अब L की वैल्यू हम पुट करते हैं इक्वेशन 1 में। पुटिंग वैल्यू ऑफ L इन इक्वेशन 1। पुटिंग वैल्यू ऑफ L इन इक्वेशन 1। अब L की M इज इक्वल टू है 6L माइनस 9। 6 वैसे L की वैल्यू -3/2 -9। 2 3 6 आ गया, तो ये हमारे पास बन गया -339 -9। 9 में 9 ऐड किया तो माइनस का 18। तो ये हमारे पास L और M की वैल्यू आ गई है। तो यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। अब ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट भी है, ये 2017 के पेपर में लॉन्ग में भी आ चुका है, ये लॉन्ग में आया हुआ है, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट भी है। अब हम सेकेंड पार्ट की तरफ आते हैं। सेकेंड पार्ट है x-1 और x+1 आर द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। अब यहाँ x-1 और x+1 दिया गया है। x-1 और x+1 ये दो जो है फैक्टर है किस पॉलिनोमियल के? x3 - 3lx² प्लस 2mx प्लस 6, इस पॉलिनोमियल के ये दोनों फैक्टर है। अब ऐसे ही सोल्व कर दिए। पहले x-1 को इक्वल टू 0, -1 है, जब इक्वल की इस साइड पे आएगा तो प्लस का 1 हो गया। और इसको भी सोल्व किया, x+1 इज इक्वल टू 0, प्लस का 1 जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो माइनस का 1। अब इसको सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करते हैं। x3 का कोफिशिएंट हमारे पास 1, x का कोफिशिएंट -3l, x का कोफिशिएंट 2m और कांस्टेंट टर्म 6 आ गई। जो हम x की वैल्यू 1 है, पहले इससे सॉल्व करते हैं। 1 वैसे 1 को मल्टीप्लाई किया 1 तो 1 आ जाएगा, ये बन जाएगा -3l प्लस 1। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यही आ जाएगा -3l प्लस 1। इसको किया 2m -3l प्लस 1। 1 को मल्टीप्लाई किया तो ये वैसे ही आ जाएगा 2m -3l प्लस 1। अब इन दोनों को ऐड करेंगे 2m -3l और 6 और 1 ऐड होके 7। अब क्वेश्चन में क्या फैक्टर यानी कि ये 0 के इक्वल है, तो 2m -3l प्लस 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम वैल्यू ही निकाल लेते हैं। ये माइनस का 2m वैसे, ये माइनस का जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो प्लस का 3l, ये प्लस का 7 जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो माइनस का 7। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो डिवाइड 3l - 7/2 आ गया। इसे इक्वेशन 1 कह दिया। अब क्या करते हैं, अब दूसरी वैल्यू को लेके हम सॉल्व करते हैं। दूसरी वैल्यू x की -1 है, हमारे पास जो वैल्यूज हैं वही आ जाएंगी 1 -3l 2m और 6। 1 -3l 2m और 6 ये वैसे का वैसे ही। अब -1 के लिए पहला नंबर तो वैसे का वैसे, -1 को 1 से किया तो -1, -3l -1 फिर किया तो साइन चेंज हो जाएंगे, -3l और प्लस 3l और प्लस 1, इनको किया 2m प्लस 3l प्लस 1। -1 को इससे मल्टीप्लाई किया साइन चेंज हो जाएंगे, तो -2m -3l -1। अब इनको ऐड करते हैं। ये -2m तो वैसे ही, -3l भी वैसे, 6 में 1 निकालेंगे प्लस का 5 और ये वैल्यू हमारे पास है इक्वल टू 0। अब इसको भी 0 को इक्वल पुट किया तो -2m -3l प्लस 5 इज इक्वल टू 0। हमने m की यहाँ वैल्यू निकाले तो वो हम यहाँ पुट कर देते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ m, पुटिंग वैल्यू ऑफ m की वैल्यू यहाँ पुट की -2, m की वैल्यू
3l माइनस 7/2 माइनस 3l प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 2 से कटिंग हो गया, माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस 3l हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस का 7 हो गया, माइनस 3l प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 3 और 3 माइनस का 6l और 7 और 5 प्लस का 12। ये प्लस का 12 जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो माइनस का 12, माइनस माइनस से कटिंग हो गया, 6 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड, 12 को 6 पे डिवाइड किया, 6 2 से 12, तो l की वैल्यू आ गई 2। अब हमने m की भी निकालनी है, तो l की वैल्यू हम इस इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ l इन इक्वेशन 1, पुटिंग वैल्यू ऑफ l इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 हमारे पास है m इज इक्वल टू 3l माइनस 7/2। 3l की वैल्यू 2 माइनस 7/2, 3 2 6, 6 माइनस 7/2, 6 में से 7 निकाला तो माइनस 1/2। तो ये हमारे पास l और m की वैल्यूज आ गई। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी पूरा हो गया। अब बाकी जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तक अगर किसी को ना समझ आए तो पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर लास्ट में कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।